विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासों में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को सिखलाया था, बतलाया था। और आज की जो ये क्लास है, इस क्लास में मैं आज मुख्यतः क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। तो जो प्रीवियस क्लास हुए थे उसमें मैंने आपको बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट थे, उस कॉन्सेप्ट को मैंने बतला दिया था, समझा दिया था, सिखला दिया था आपको। आज की इस क्लास में हम जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बट उस सारे कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहां पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो आपको मैं बतला देना चाहता हूं कि अगर आप फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं, तो आप प्रीवियस विजिट कीजिए, वहां से वो प्रीवियस क्लासों को देख लीजिए और देखने के बाद फिर आप इस क्लास को देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। बट फिर भी मैं यहाँ पर वो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आज की क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। तो अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो क्या करना है, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें फॉलो कर लेना है। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और भी स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं यहाँ पर हम कैसे कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री को सॉल्व करते हैं। जो हमारी क्लास 10th बोर्ड की जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का आज हमारा जो है वो पार्ट 2 होने वाला है। आज जो क्लास है वो क्लास हमारा पार्ट 2 क्लास है। तो यहाँ पर आप सीखिएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट बतलाना चाहता हूँ। जैसे ये ग्राफ्स होते हैं, इस ग्राफ्स में 4 कोऑर्डिनेट्स बने होते हैं। उस कोऑर्डिनेट्स के आधार पे ही इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बिंदुओं किस चतुर्थांश में स्थित है। मतलब जो भी हमारा पॉइंट दिया गया है, जो भी हमारा पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में स्थित है, ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बतलाने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो 1 नंबर में आते रहते हैं। या तो आपको ऑप्शनल 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उससे पूछा जाएगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं उस क्वाड्रेंट्स को मैं दोबारा जान लेता हूं। तो ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं y, और नीचे वाले को बोलते हैं y डैश। और इस प्रकार से ये 4 कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं। इस साइड जो है वो x होते हैं और यहाँ पर x डैश होते हैं। सेंटर जो है इसे हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, या इसे इंग्लिश में जो है ओरिजिन बोलेंगे। इसका जो डोनेशन डिनोट जो होता है वो 0 0 होता है। क्या होता है भाई, तो यहाँ पर x भी जो है वो 0 होते हैं और y भी जो है वो 0 होते हैं। मीन्स मूल बिंदु जो है यहाँ सेंटर वो 0 0 होते हैं। यहाँ तक आप जान गए। अब आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बतलाता हूँ कोऑर्डिनेट्स जो क्वाड्रेंट है उसके बारे में। अगेन मैं एक बार आपको इंडिकेट कर दूं। अब देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट्स होते हैं, और ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट्स होते हैं, और यहाँ पर जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स होते हैं। समझ गए यहाँ तक कि क्वाड्रेंट्स कैसे होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इतना पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ये इतना जो पार्ट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो इतने सारे ये जो पार्ट्स हैं, तो ये जो एक्सिस 0 के इस साइड जितने भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव होते हैं, और 0 के इस साइड जितने भी नंबर होते हैं वो निगेटिव होते हैं। उसी प्रकार से 0 के ऊपर साइड जो भी नंबर पॉइंट स्थित होंगे वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव होते हैं। और 0 के नीचे की ओर वाई एक्सिस पर जो भी नंबर होते हैं वो निगेटिव होते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी पर आधारित हमारा क्वेश्चन यहां पर होगा। अब जैसे देखिए, हमेशा एक्स और वाई, तो अब आपको बतलाना है कि यहाँ एक्स वाई लिखे हैं, तो एक्स कहाँ पे है, तो एक्स ये है, तो ये जो है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है।
उसी प्रकार से y क्या है, तो y ऊपर वाला पार्ट है, इसके लिए ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। मीन्स कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जो है x और y दोनों जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसी प्रकार से आइए सेकंड क्वाड्रेंट्स को देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट्स में x और y का साइन क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि x इसके लिए ये है, इस साइड है, तो ये क्या होते हैं, ये निगेटिव होते हैं। उसी प्रकार से y इसके लिए ये ऊपर का पार्ट होता है, तो y क्या है, पॉजिटिव है। तो x सेकंड क्वाड्रेंट्स की जो है वो निगेटिव होती है और y जो है वो पॉजिटिव होते हैं। उसी प्रकार से अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट्स को देखते हैं। ये है थर्ड क्वाड्रेंट्स का एरिया। थर्ड क्वाड्रेंट्स के लिए एक्स और वाई के साइन को देखते हैं, तो एक्स और वाई का साइन क्या होता है, तो एक्स इसके लिए ये पार्ट है, इधर है, इस साइड है, तो एक्स क्या होते हैं, ये इस साइड, जीरो के इस साइड जो है वो निगेटिव होते हैं। वहीं पे y की बात करें तो y ये इसका एरिया है, तो y जो नीचे की ओर होते हैं वो भी निगेटिव होते हैं। मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में जो है x और y दोनों जो है वो निगेटिव होते हैं। अब आइए देखते हैं यहां पर हम फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में x और y क्या होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में x और y क्या होते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट का बाउंड्री ये है ना, ये बाउंड्री है, तो x क्या है, x ये है, तो x क्या है, पॉजिटिव है। y क्या है, तो y ये नीचे वाले हैं, तो y क्या होगा, निगेटिव। तो मैं समझ गए कि फोर्थ क्वाड्रेंट का जो है x पॉजिटिव होता है और y जो है वो निगेटिव होता है। अब इसी पे आपको आधारित ये सारे क्वेश्चंस को आंसर देने हैं कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में स्थित है। अब देखिए, फर्स्ट जो है x वो क्या है, पॉजिटिव है, और सेकंड जो है क्या है बच्चों, माइनस में है। तो देखिए प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में होते हैं, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कहां पे है, ये है प्लस माइनस, तो मेरे किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये स्थित है। या हिंदी में अगर आप लिखना चाहेंगे तो चतुर्थ पद, है ना, चतुर्थ चतुर्थांश लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर जो सेकंड क्वेश्चन है इसका एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। क्वेश्चन देखिए यहां पे दिया हुआ है, तो दोनों एक्स और वाई दोनों निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, समझ गए। उसी प्रकार से आपको यहां पर सॉल्व करना है ये, तो इसका x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। मींस x और y दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, तो यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए कितना इजी है, कितने इजी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। वहीं पे देखिए x क्या है, निगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव है। x निगेटिव और y पॉजिटिव, ये किस में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट्स में है। मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में x जो है वो निगेटिव होता है और y जो है पॉजिटिव है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए, x क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है, निगेटिव है। x पॉजिटिव y निगेटिव किस क्वाड्रेंट्स में होते हैं, x पॉजिटिव y निगेटिव किस में होंगे बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको सिखलाता रहूंगा, बतलाता रहूंगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस अब यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए निम्नलिखित बिंदु को ग्राफ पेपर पर जो है वो इंडिकेट करना है। तो जैसे मान लिया जाए, सबसे पहले आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ पेपर पर इंडिकेट करने के लिए, तो आपको ग्राफ कॉपी आपको यूज करना है और वहां पर
ऐसे आपको ग्राफ्स वाले पे एक्स वाई को इंडिकेट कर लेना है ना। इसको एक्स, इसको देंगे एक्स डैश, ये होंगे वाई और ये हो जाएंगे वाई डैश। ये ग्राफ्स वाले अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको जो है ग्राफ पे इस प्रकार से इंडिकेट करना है। मैं आपको एक दिन ग्राफ पेपर पे भी इसे समझा दूंगा। ओके, चलिए देखते हैं यहां पर। आइए, ये यहां पर क्या है, ये सेंटर है, ये मूल बिंदु होंगे। इस साइड जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, मीन्स ये 1 होंगे, ये 2 होंगे, ये 3, ये 4, यहाँ पर 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, इस प्रकार से होंगे। इधर की ओर माइनस में चलेंगे हम, है ना। इस साइड जो है माइनस में हमारा क्या रहेगा, माइनस में इस साइड हम चलेंगे। तो यहां पर हमारा -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, इस प्रकार से ये चलता रहेगा, ये इन्फिनाइट तक चलेंगे। बट मैं यहाँ पर 7 तक ही इंडिकेट करने के लिए विचार कर रहा हूं। फिर यहाँ ये ऊपर पॉजिटिव में होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलिए नीचे की ओर -1, -2, -3, -4, -5 और ये हो गया -6। इस प्रकार से आपको ग्राफ के लिए हर ग्राफ पेपर पे इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको बनाना है। अब आइए देखते हैं यहां पर कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ब्लू कलर एक्टिवेट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए x क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप यहां पे ऐसे लिखेंगे x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू आपका क्या दिया गया है, -3। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 4 पॉजिटिव में है, तो x का लाइन कहां पे है, 4 यहां पे है, यहां पे है 4, ऐसे मार्क कर लेना है। y के लिए -3 कहां पे है, y वाले लाइन पे, तो -3 यहां पे है ना, इस तरह से। अब क्या करना है कि जैसे ही आप मार्क किए हैं तो ये आपको कि दोनों पॉइंट कहां पे मैच करते हैं, ऐसे क्रॉस कर देना है। जहां पे ये पॉइंट मैच किए हैं ये पॉइंट आपका 4-3 होगा। समझ गए। इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपकी कोशिश यही हो, आपकी कोशिश यहां तक हो कि ये लाइन आगे की ओर ना बढ़े। अगर बढ़ाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश रखना है कि जहां पर वो मैच करती है उसी पॉइंट तक हम पॉइंट को इंडिकेट करें। ये फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसी पे मैं आपको अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखलाता हूं। चलिए यहां पर पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। इरेज करने से क्या होगा कि सेकंड क्वेश्चन आपको मैं बना पाऊं। चलिए यहां से पेन को एक्टिवेट कर देते हैं। ये हमारा इस प्रकार से ये लाइन है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, सेकंड क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारा यहां पर दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा। एक्स यहां पर क्या है बच्चों, -3 है, और वाई क्या है यहां पर बच्चों, वाई 5 हमारा दिया। तो सबसे पहले आपको x इक्वल्स टू -3, एक्स वाले लाइन पे -3 कहां पे है, यहाँ। उसके बाद y के लिए देखेंगे कि y इक्वल्स टू 5 पॉजिटिव साइन कहां पे है, यहाँ। इसको इधर की ओर बढ़ाएंगे, इसको इधर की ओर बढ़ाएंगे, जहां पे ये पॉइंट मैच किया ये हमारा बिंदु हो गया कितना, -3 और 5। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। आइए इसी ग्राफ पे ये
थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स इक्वल्स टू कितना है हमारा -2 और वाई इक्वल्स टू हमारा कितना है -3। तो एक्स का -2 कहाँ पे है, कलर को चेंज मैं कर देता हूं, कलर को मैं चेंज यहां पे करता हूं। एक्स -2 ये पॉइंट है यहां पर, और वाई का -3 जो पॉइंट है यहां पे, तो ये नीचे की ओर दोनों मैच करेगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट मैच किए हैं ये हमारा -2 -3 होंगे। एक दिन मैं आपको ग्राफ पे ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा। ग्राफ पेपर पे कैसे बनाते हैं अभी मैं रफ यहाँ पे बताया हूं। अब देखिए हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन, एक्स हमारा कितना है -3 है, और वाई हमारा जो है वो कितना है 0। समझ गए। अब देखिए वाई एक्स सबसे पहले -3 कहां पे होगा, तो ये हमारा -3 हो गया एक्स पे, ये पॉइंट यहां पे आपको दिख रहा हो। वाई 0 है तो वाई 0 कहां पे है, यहां पे। इधर से इसकी ओर ले जाओ, मीन्स ये पॉइंट जो है हमारा यहीं पे इंडिकेट क्या होगा, -3 और 0। समझ गए कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार का भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है, कोई समझने में दिक्कत आएगी, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बतला दीजिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दोबारा बतलाऊंगा, सिखलाऊंगा। क्योंकि जब तक आप नहीं बना पाते हैं, जब तक क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब तक परेशानी बना रहेगा, तो हमें बतलाने का फिर कोई फायदा होगा नहीं। तो जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक आप हमसे पूछिए, मैं जब बतलाने के लिए तैयार हूं, तो आपको पूछने में क्या है। बच्चे कभी शर्म नहीं करते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में किसी चीज को पूछने में अगर शर्म कर दिए तो वो फिर पीछे छूट जाते। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहां पर कहा जा रहा है कि वह बिंदु जिसका y नियामक है -3 कहाँ स्थित है। मीन्स कहने का मतलब है कि बिंदु हमारा जो दिया गया है y नियामक कितना कहा जा रहा है, -3। मीन्स कहने का मतलब है कि y इक्वल्स टू -3 दिया गया है, परंतु x की कोई चर्चा यहां पर नहीं की गई है, तो x को एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे और -3 यहां पर y को डिनोट करें। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से ग्राफ वाले पेपर पे आपको इस प्रकार ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। ये आपका x होंगे, यहां पर x डैश होंगे, ये y होंगे और ये y डैश। यहां पर सेंटर होते हैं 0, इस साइड 1 2 3 4 5, यहां भी -1 -2 -3 -4 और यहाँ ये -5। ऊपर की ओर क्या होंगे, 1 2 3 4, चलिए इतना ही डिनोट करते हैं। नीचे -1 -2 -3 और ये -4 हो गए। यहां तक समझ गए आप। अब देखिए, अब यहां पर आपको डिनोट करना है y का वैल्यू कहां पे है, -3, मीन्स -3 ये पॉइंट हो गया। लेकिन x की तो कोई पॉइंट हमें दी नहीं गई है, तो यहां पर आपको एज इट इज x के समानांतर आपको एक रेखा ऐसे ड्रॉ कर देना है कि x जो है वो कहीं पे भी हो सकता है। इस लाइन पे x जो है वो कहीं पे भी हो सकता है। अब इस पॉइंट को हम यहां पे डिनोट करेंगे x, -3। समझ गए। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको परेशानी होगी तो आप एक बार जरूर हमसे पूछिएगा। अगेन इस टाइप के मैं एक क्लास और इस पे लूंगा। नेक्स्ट क्लास जो है इसी आज के ही क्वेश्चन पे आधारित नेक्स्ट क्लास अगेन होंगे बहुत सारे, उसमें भी मैं क्वेश्चंस को लाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास भी जो होंगे इसी टाइप के क्वेश्चन पे आधारित होंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आइए देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। इस क्वेश्चन को अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे। चलिए, पीला कलर से हमें बहुत प्रेम होता है, तो इसी कारण पीले कलर का मैं ज्यादा यूज कर रहा हूं। अब देखिए, कहा जा रहा है एक आयत
उसके 3 शीर्ष दिए गए हैं, 0 0, 2 0 और 0 3। और चौथे शीर्ष के नियामक को ज्ञात करना है। आपको पता है कि आयत जो होते हैं उसके 4 कॉर्नर होंगे, 4 कॉर्नर होंगे। तो यहां पर कह रहा है कि 3 कॉर्नर का पॉइंट दिया गया है, 3 कॉर्नर का जो है वो नियामक दिया गया है, बट चौथे कॉर्नर का जो नियामक है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे आपको ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है, इस प्रकार से। इस प्रकार से ग्राफ आपको पता है ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। यहाँ ये y होंगे और ये y डैश हो जाएंगे, इधर x होंगे और यहाँ पर जो है x डैश। यहाँ पर जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पर सेंटर होते हैं, 0 होंगे। इस साइड ये 1, यहाँ पर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। चलिए मैं ज्यादा नहीं लेता हूँ, 5 तक ही इंडिकेट करता हूँ। इस साइड जो है -1, -2, -3, -4 और यहां पर ये -5। ऊपर की ओर 1 2 3 4। चलिए यहां पर जो है 5 को भी इंडिकेट कर देते हैं। इस साइड जो है -1, -2, -3, -4 और ये रहा -5। ये ग्राफ मैंने यहां पर सारे सजा लिए हैं। अब देखिए क्या करने हैं। सबसे पहले पहले पॉइंट पर ध्यान दीजिए। मीन्स कहने का मतलब है कि यहां पर जो है वो x भी कितना है, 0 है, और y भी कितना है, 0 है, इस पॉइंट से। तो वो 0 0 x और y कहां पे होते हैं, यहां पे। चलिए ये पॉइंट सही है। अब आइए सेकंड पे ध्यान दीजिए। सेकंड पॉइंट, x कितना दिया गया है, x यहां पर 2 है, और y कितना है, यहाँ पे y भी है, वो 0 है। मीन्स कहने का मतलब है कि x यहां पर होंगे, 2 तो यहीं पे इंडिकेट करता है, y 0 है तो यहीं पे ये पॉइंट इंडिकेट हो। अब आइए थर्ड को देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, नियामक में x इक्वल्स टू 0 और y जो है वो हमारा 3 दिया गया है। तो x तो 0 यहां पे हो गए और y 3 कहाँ है, यहां पे। समझ गए। अब आपको आयत बनाना है तो कैसे होंगे, तो आपको ये पॉइंट ऐसे, ये हो गए, ऐसे ड्रॉ कर लेने और इसे ऐसे ड्रॉ कर दें, ये आयत आ गया। अब यहां पर जो है आपको ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को फाइंड करना है कि x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी 2 है। तो यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी क्या होगी, उतना ही होगी जितना इसकी दूरी होगी। तो मीन्स x इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया है, 2 आ गया है ना। उसी प्रकार से यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है उतना ही दूरी तो यहां से इसे, चलिए सबसे पहले मैं इसे एक नाम दे देता हूं। नाम मैं ये देता हूं कि ये जो है यहां 0 होंगे और ये हमारे ए हो गए, ये हमारे बी पॉइंट हो गए और ये हमारे सी पॉइंट। तो मीन्स कहने का मतलब है कि ओ ए इक्वल्स टू, इसकी दूरी जितनी होगी उतना ही दूरी बीसी की होगी। तो ओ ए इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। मीन्स इसकी भी जो दूरी होगी वो 2 होगी। मीन्स एक्स जो है हमारा वो कितना आ गया, 2 आ गया। उसी प्रकार से ये y है, ये y एक्सिस का है। तो OC की जितनी डिस्टेंस होगी उतना ही डिस्टेंस AB की भी होगी। तो OC यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 है। तो AB की भी जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 3 होगी। मीन्स y की वैल्यू जो है वो 3 होगी। तो अब इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं कि यहां पर जो पॉइंट होंगे
उसकी x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की वैल्यू क्या है 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका चतुर्थ नियामक फाइंड हो चुका है, फोर्थ पॉइंट। तो आपको ये क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए अच्छे से, इसे भी आप समझ लिए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसे आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। इतना ही नहीं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचर के जो स्टेट की एग्जाम होती है इसमें भर भर के क्वेश्चन इससे आते हैं। 10th बोर्ड में भी जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके लिए काफी इजी होंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा एक यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसे सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर एक दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज याद करिएगा, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं इक्वल हो, है ना, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर इसे बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है इस प्रकार से ग्राफ को इंडिकेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ग्राफ, पेपर पे ग्राफ को इंडिकेट करना पड़ेगा। यहां पर ये x होंगे तो यहां ये x डैश होंगे, यहां ये y होंगे तो ये y डैश, यहां ये मूल बिंदु है, ये क्या होंगे 0 0। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, मीन्स इसकी भुजा कितनी दी गई है, जो इसकी भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है, याद रखिए। अब देखिए यहां पर समबाहु त्रिभुज का आधार, बेस, कलर को मैं चेंज करता हूं, बेस जो है वो एक्स अक्ष पर स्थित है, मीन्स इस पर स्थित है, ये वाले पे स्थित है, इस वाले एक्स एक्सिस यही है। तो आधार का मध्य बिंदु, मीन्स जो हमारा मध्य बिंदु होगा, ये जो लाइन की जो भुजा की जो लंबाई है उसका सेंटर यहाँ मध्य बिंदु होगा, मीन्स ये सेंटर समबाहु त्रिभुज का बेस हो गया, मध्य बिंदु मूल बिंदु पर स्थित है। त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है, त्रिभुज के शीर्ष। तो त्रिभुज का शीर्ष देखिए दो साइड हो सकता है, या तो ऊपर होगा हमको पता नहीं है, या तो फिर उसका शीर्ष नीचे होगा, यहीं पे होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें मालूम नहीं है कि ये ऊपर के शीर्ष की बात कर रही है या फिर नीचे के शीर्ष के, लेकिन शीर्ष का निर्देशांक आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर के जब हम शीर्ष का निर्देशांक फाइंड करते हैं यहां, तो इसकी निर्देशांक क्या होती है। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये हमारी 20 सेंटीमीटर है पूरा। तो ये हाफ जो डिस्टेंस होगी, इतना जो डिस्टेंस होगी वो कितना होंगे 10 सेंटीमीटर, यहां तक फाइंड हो गया। ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का दिया गया है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से इसकी भी जो डिस्टेंस है ये कितनी है, हमारी यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी हमारी 20 सेंटीमीटर दिया गया, ये भी 20 सेंटीमीटर। अब आपको जो है इसका निर्देशांक निकालना है, मीन्स एक्स वाई हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होंगे, कैसे इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम दे देना है, ये तो सेंटर है तो इसका नेम ओ हो गया, इसे ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं और इसे सी पॉइंट। हमें इसकी डिस्टेंस पता है, इतनी इसकी डिस्टेंस पता है, हमें ये निकालना है ये पॉइंट ये कितना हो, क्योंकि ये तो x पे है तो x तो हमें मालूम है कि x इक्वल्स टू 0 है, यहीं पे ये y है, लेकिन y कितनी दूरी पर, यहां सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी है y हमें फाइंड करनी है। तो अगर ये हाइट अगर हमको मिल जाए तो हमको y की
दूरी निकल जाएगी। y कितने दूर है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स को ऐसे लिख देता हूं। BC इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। तो OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद AC की जो दूरी है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और AV की जो दूरी है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन अगर OA अगर हम फाइंड कर ले, OA अगर हम निकाल ले, तो हमारा ये पॉइंट नियामक बिंदु निकल जाए। तो OA निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू, ये निकालने के लिए आपको यहां पर ये क्या है, ये है आपका कर्ण, है ना। तो यहां पर आप इसके AB, चलिए इसे मैं थोड़ा सा पहले हटा देता हूं। इसकी दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, उसका मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है यहां पर OA इक्वल्स टू रूट अंडर OA इक्वल्स टू रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। इससे हमारा OA निकल जाएगा। तो AC कितना है हमारा यहां पर दिया हुआ AC, तो AC हमारा है 20, मीन्स 20 का स्क्वायर माइनस OC हमारा कितना है, 10 का स्क्वायर। मीन्स निकलकर यहां पर ये क्या आ जाएंगे, 20 का स्क्वायर जो है वो आपको 400 होंगे, माइनस 10 का स्क्वायर 100, मीन्स रूट अंडर 300। और यहां पर जब आप करिएगा ऐसे 100 इंटू 3, तो इसका रूट आपको 10√3 निकल कर आ जाएगा बच्चों। तो OA की जो दूरी आई वो कितनी आई, 10√3 निकल कर आ चुकी है। तो अब इसके नियामक जो है वो फाइंड हो चुकी है कि x की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी और y की वैल्यू जो होगी 10√3 होगी। इसकी ये निकल कर आ गई। लेकिन अब हो सकता है इसकी भी शीर्ष, इसका भी तो हमको पता होना चाहिए। ये नहीं पूछा जा रहा है ना कि आपको तो x1 y1 इसको, तो यहां पर भी जो है आपको x1 पता है, x1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये y पर ही स्थित है। तो x1 हो गया 0, आपको y1 को फाइंड करना है। तो y1 को फाइंड करने के लिए सेम उसी प्रकार के फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस बार इसका यूज करेंगे, इसका नाम दे देते हैं d। तो क्या हो जाएगा, OD इक्वल्स टू रूट अंडर DC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। ये भी कितना है, ये भी आपका जो है निकल कर क्या आएगा, सेम ही आएगा, बट मैं आपको यहां पर फाइंड करके बतला देता हूं। DC कितना है, 20 का स्क्वायर माइनस OC 10 का स्क्वायर। इसे भी आप जब सॉल्व करिएगा तो 10√3 निकल कर आए। लेकिन ये पॉजिटिव में आए हैं, ये पॉजिटिव में आए हैं, लेकिन इसको पॉजिटिव में हम इंडिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन जो है वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 होंगे, x1 की वैल्यू, और y1 की वैल्यू जो है -10√3 होंगे। इसकी ये निर्देशांक आप यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। समझ गए, आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये सारे आप कॉपी पे अपना नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगेन जो है मैं कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री आज की जो क्वेश्चन कराए हैं इसी क्वेश्चन पे बेस एक क्लास और लूंगा मैं।
एक क्लास और मैं लूंगा और उसमें इसी टाइप के और सारे क्वेश्चंस को करूंगा ताकि आपकी डाउट पूरी क्लियर हो जाए और आपका जो है बेस अच्छा हो जाए और एग्जाम में आपकी कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों आप मन लगाकर पढ़िए, अपने आप को ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।